शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने धार्मिक भावनाएं भड़काने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया है। आरोप है कि खान सोशल मीडिया पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए न केवल उकसा रहे हैं बल्कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रलोभित भी कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला व्हाट्सएप स्टेटस साझा करने के आरोप में युवा कांग्रेस की शहर इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा की शिकायत पर शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मिश्रा ने बताया कि सोमवार को रमीज खान ने अपने व्हाट्सएप पर लगभग 2.5 मिनट का एक स्टेटस अपलोड किया जिसमें मनुष्य के 2 दिलों को पिलर पर खड़ा दिखाया गया। एक दिल पूरा काला है, दूसरा साफ है और स्वस्थ है। नीचे संदेश दिया कि व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करता है तो उसका दिल पाक साफ हो जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस के एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले कार्यकर्ता मिस्टर रमीज खान, जो कि शहर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ऐसा स्टेटस लगाया कि मेरे जैसे असंख्य नौजवान युवाओं की भावनाओं को तो व्यथित और आहत किया ही है उस स्टेटस ने, कि वो अपने इस्लाम धर्म का तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे धर्म को क्रिटिसाइज़ करने का काम। और दूसरा, आपने स्टेटस पे देखिए उन्होंने जिस तरह का स्टेटस लगाया है, शुद्ध रूप से वो असंवैधानिक है, अमानवीय है, अनैतिक है। ये स्टेटस लगाने का उद्देश्य क्या है इनका, रमीज खान जी का, ये मेरा प्रश्न भी था। और इस प्रश्न के साथ ही मेरे जैसे कई नौजवान युवा कार्यकर्ता या हमारे वो सभी लोग इससे बहुत आक्रोशित हुए। और जैसे ही मेरे संज्ञान में स्वयं वीडियो ये आया स्टेटस, और सबसे बड़ी बात कि मिडनाइट में डाल रहे हैं वो स्टेटस, उस स्टेटस को आपने देखा होगा, उस एफआईआर में मैंने जिक्र भी किया, मेरे आवेदन में भी उसका स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने 2 हृदय बनाए हैं, 2 दिल बनाए हैं। उस दिल में उन्होंने लिखा है, एक वाइट कलर का हार्ट बनाया है और एक ब्लैक कलर का हार्ट बनाया है, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि कन्वर्ट्स टू इस्लाम। और वाइट कलर के हार्ट में लिखा उन्होंने विद अल्लाह, और ब्लैक कलर के उस पर लिखा विदाउट अल्लाह। मतलब जो इस्लाम को मानते हैं या इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं या इस्लाम धर्म के आकर्षण को स्वीकार करते हैं, वो सभी लोग साक पाक हैं, नीट एंड क्लीन हैं। और जो ब्लैक कलर का हार्ट है वो इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो समझ लीजिए कि वो साक पाक नहीं है। तो मैं तो जीतू पटवारी जी से, चूँकि ये माँ अहिल्या की नगरी है, ये शहर पवित्रता के लिए, शुचिता के लिए, न्याय के लिए जाना जाता है। सौगात मिश्रा ने जीतू पटवारी को निशाने पर लेते हुए ये भी आरोप लगाया कि रमीज खान एक एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी भी लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार हैं। भाजपा युवा मोर्चा के भी ये आरोप थे कि कांग्रेस नेता खुलकर राजनीति की आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अपने सोशल मीडिया खाते को इसके लिए वे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस शहर से जीतू पटवारी, जो कि इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बातें तो वो ऐसी करते हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूँ, जनता की मेरी जवाबदेही है। तो वो जवाबदेही कौन सी जवाबदेही है कि इन्हीं का अध्यक्ष पूछ रहा है। तो मैं तो जीतू पटवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से हृदय के हैं, ये वाइट के हैं कि ब्लैक के हैं? इनका हृदय साक पाक है, मतलब इस्लाम को मानने वाले हैं, और अगर काला है तो कौन से धर्म को या कौन से संप्रदाय को मानने वाले हैं? तो मैं तो जीतू पटवारी जी से पूछना चाहता हूँ, ये जो आपके जिला अध्यक्ष रमीज खान जी इस तरह का स्टेटस डाल के पूछ रहे हैं, तो ये क्या पूछना चाहते हैं? और ये सब उद्देश्य इन लोगों का जो करने का है, आपने देखा होगा हाल ही में पूर्व इनके एक नेता अनवर डकैत किस तरह का काम किया, उन्होंने बताने की आवश्यकता नहीं है कि फंडिंग कर रहे हैं, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को प्रलोभन देकर, आकर्षित करके धर्मांतरण के लिए तो प्रलोभन दे ही रहे हैं, उनके साथ में दुराचार भी कर रहे हैं। तो चाहे वो अनवर डकैत हो, चाहे रमीज खान हो, आप देखिए कि सरकार हो, शासन हो, पुलिस हो, सारी व्यवस्थाएं तो अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस को देखिए कि आज तक उनका इस्तीफ़ा नहीं ले पाए जीतू पटवारी। और मैं तो जीतू पटवारी जी से पूछना चाहता हूं कि जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इस तरह के अमूमन बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं, तो इनके कार्यकर्ताओं को ऐसा कौन सा संरक्षण है? ये जो ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से अनैतिक है, अमानवीय है और निंदनीय है। मैं बहुत ही आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि रमीज खान के खिलाफ तो हमने एफआईआर दर्ज कराई ही है,
लेकिन अगर भविष्य में ऐसी कोई भी गलती, ऐसे किसी भी प्रकार के संप्रदाय धर्म के लोग, विशेषकर मुस्लिम और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हमारे साथ हमारी बहनों को प्रलोभन देने का काम इस तरह के माध्यम से करते हैं, तो ये मान के चलिए कि युवा मोर्चा मुस्तैद होकर इससे ज़्यादा कठोरतम और त्वरित कार्रवाई करने के लिए तत्पर भी है और तैयार भी है। मिश्रा ने पुलिस को कुछ डिजिटल सबूत सौंपे जिनके आधार पर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। कुल मिलाकर लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा चौकन्ना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।